प्यार के हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की। सबसे ही पता है सम विभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है बराबर, विभव का मतलब होता है विभव और पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ। इसका मतलब जिस सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। सम विभव का मतलब होता है समान विभव वाला पृष्ठ। समान विभव वाले पृष्ठ, समान विभव वाले पृष्ठ को क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर गोलीय चालक है, ऐसा पृष्ठ जिसका विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसका मतलब विभव का मान क्या हुआ, समान। जब विभव का मान समान हुआ तो यहाँ से अगर देखा जाए v इक्वल होता है आपका W/Q। इसका मतलब v का मान W/Q होगा तो विभवांतर का मान क्या होगा, विभव के मध्य अंतर। यहाँ से देखा जाए अगर हम निकालना चाहें V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा डेल्टा W/Q, जबकि V1 और V2 क्या है, कथन के अनुसार समान है, यही तो कह रहा है परिभाषा। इसका मतलब V1 और V2 अगर बराबर है तो V माइनस V2 ना कह के V बराबर V इक्वल हो जाएगा डेल्टा W/Q हो जाएगा, और ये हो गया 0, ये होगा डेल्टा W/Q। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा W का मान क्या हुआ, 0। यहाँ से देखकर निकल गया फार्मूला से पता चल रहा है। इसका मतलब पहला गुण है वैद्युत समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को लेकर चलने पर किया गया कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। पहला बात करें तो समविभव पृष्ठ में विभव का अंतर क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा भी कह सकते हो सम विभव पृष्ठ में विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये भी ध्यान रखिए, शून्य होगा। किन्हीं दो निर्माण होगा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है, सोचो आप, लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। ध्यान होता है, कार्य का रूप होता है, ये आपको पता है। ऊर्जा किसका रूप है, ऊर्जा कार्य का क्या है, रूप है। कार्य का क्या है, रूप है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया, रूप है, इसमें तो संदेह नहीं है आपको ना। किसका रूप है, कार्य का रूप है। ये अगर कार्य का रूप है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बट आप सभी लोग जानते हो कार्य बराबर होता है आपका W बराबर, अभी अभी आप इसके पहले पढ़े हो, V इक्वल होता है W/Q। ध्यान आया कुछ, हाँ आ गया ना बात समझ में। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। इसका मतलब अब कुछ बात ज़्यादा समझ में आ गई होगी। कार्य आ गया ना, यही एक कार्य किसका रूप है, स्थिति ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, इसी कार्य को हम किसके रूप में संकेत करेंगे, U के रूप में, V इंटू Q। अब यहाँ से परिभाषा गढ़िए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा ये बताइए, ये क्या है, विभव है। ये क्या है, विभव है, इसमें सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए। विभव का परिभाषा क्या कहता है आपका, अनंत से कोई आवेश जब लेकर आप आते हो, किसी फिक्स पॉइंट पर लाकर क्या करते हो, रुक जाते हो। सही है ना। इसका मतलब अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में, फिक्स बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बाद। अब यहाँ थोड़ा समझिए आप, यहाँ देखिए आपके सामने एक प्लस Q आवेश रखा गया, तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सही है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा और अनंत से आप Q शून्य को लेकर आप चलते सेंटर की ओर आते हैं हम। मान लीजिए इस पॉइंट्स पर आकर हम रुक गए, एक पॉइंट्स पर आकर हम रुक गए, और कहाँ से चले थे हम, अनंत से चले थे। जब हम ए पॉइंट्स पर रुक गए तो ए पॉइंट्स पर जब चूंकि अनंत से चले तो ए पॉइंट्स पर कुछ बताएगा, क्या बताएगा, विभव बताएगा। सही है ना। इसका मतलब जब इसको आप लेकर आते हो तो एक आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए।
प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ना। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? इस वैद्युत क्षेत्र के कारण हुआ। ये वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल की उत्पत्ति हो रही है, और इस वैद्युत बल के विरुद्ध अनंत से कोई आवेश लाकर निश्चित बिंदु पर जब आप रख दोगे तो एक सिस्टम की क्या होगा, एक निकाय की क्या होगा, रचना हो जाएगा। इसका मतलब इस निकाय को, इस सिस्टम को बनाने में खर्च किया गया ऊर्जा, इस निकाय को, अब यहाँ से देखें परिभाषा कहा जाएगा, अनंत से कोई आवेश कहाँ लाने पर? वैद्युत क्षेत्र में लाने पर। वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। वैद्युत बल के विरुद्ध क्या करोगे आप? वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है, ठीक। जब कार्य करना पड़ेगा तो उस आवेश को लाकर एक बिंदु पर हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। यहाँ पर लाकर रख दिए तो एक आपका सिस्टम बन गया। कहते नहीं है एक आवेश यहाँ स्थित है, एक आवेश यहाँ स्थित है। इस आवेश को हम लेकर आए हैं, यहाँ पर हमने पहुँचा दिया ए पॉइंट्स पर Q0 को। इसका मतलब इसके मध्य एक क्या बन गया, सिस्टम बन गया। इसी सिस्टम को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात कार्य करना पड़ता है। कार्य को करने में ऐसा मत कहिए, सिस्टम निकाय को बनाने में, निकाय मतलब सिस्टम को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिए, निकाय को बनाने में, यहाँ ध्यान दीजिए, एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा या खर्च किया गया कार्य को हम आप क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से देखिए, यहीं से हमने इसको डिटेक्ट किया है। इसको किससे संकेत किया जाएगा? यू से। लेते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा। जैसे इस चित्र पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों ए और इसको नाम देते हैं बी, ए और वी, एक क्या बन गया? सिस्टम। ए भी क्या बन गया? एक सिस्टम। तो इस सिस्टम को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा, तो आपको पता है, अगर यहाँ चित्र से देखा जाए तो चित्र से आपको पता चल रहा है, चित्र से हम विचार कर लेते हैं कि B से Q0 कितनी दूरी पर है? Q0 R दूरी पर है, R दूरी पर है। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए, जो R दूरी पर आपका Q0 है, इस पॉइंट्स पर विभव क्या होगा? अतः A बिंदु पर विभव क्या होगा? ए बिंदु पर विभव निकाल लीजिए आप। ए बिंदु पर विभव क्या होगा? विभव के लिए फार्मूला आपको पहले ही किसी बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए हम फार्मूला निकाल कर दे चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये Q वर्क करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये Q अपान R होता है। ध्यान आया कुछ? हाँ। V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, यही आवेश के कारण इस पर विभव हम निकाले हैं, ठीक। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट आपको पता है कि आपने ए बिंदु पर कार्य किया है, लाकर इसको लाया है ए बिंदु पर, तो यहाँ हमें चूंकि निकालना है स्थितिज ऊर्जा। बट हम सभी लोग जानते हैं W बराबर होता है V इंटू Q0। यहाँ का अगर विभव हम मान लें V है, इस पॉइंट्स का विभव हम मान लेते हैं V है, इसका नाम दे दीजिए ए, तो और बेहतर रहेगा। ए पॉइंट्स पर विभव हम मान लेते हैं VA है। तो ए पॉइंट्स पर जब हम Q चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना कार्य आपको करना पड़ेगा? W इक्वल VA इंटू Q0, और VA बराबर हमने निकाला, तो इसी में क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस कर देते हैं और इसको किससे संकेत कर देते हैं? U से। तो VA का वैल्यू आप रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R इंटू Q0। कुछ समझ में आ जानी चाहिए।
ये किसका सूत्र हो गया? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या हो गया? सूत्र हो गया। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान R। इसका मतलब ध्यान दीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो हमने सिस्टम बनाया A और V, यहाँ पर एक आवेश लाकर रखा है और चूंकि इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर इसको रोकने का आप क्या करोगे? प्रयास करोगे, और एक क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। जब एक सिस्टम बन जाएगा तो इस सिस्टम का ऊर्जा क्या होगा? इसके लिए फार्मूला आपके सामने बन गया, U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R। इसको Q1 Q2 से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। धन्यवाद। आइए विचार करते हैं। आपके सामने एक आकृति हमने बनाया है, एक पॉइंट तेरी वो रफ्तार हो रोके से। सी आपका एक क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के शीर्ष पर एक पर Q1, एक पर -Q2, एक पर Q3 हमने क्या किया है? आवेश को क्या किया है? रखा है। तो ये बताइए, पूरा जो व्यवस्था बना है, एक त्रिभुज का आकार की जो व्यवस्था बना है, इसका स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए देखिए, हमने बताया है 2 आवेश होने चाहिए। तो सबसे पहले AB के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं, UAB अगर निकालें तो अभी आप निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2। ध्यान दीजिएगा, Q1 और -Q2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विभव में कहीं भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रकृत जरूर रखिएगा, चार्ज की प्रकृत जरूर प्लेस करिएगा, अपान R1। ये बन गया आपका समीकरण 1। फिर हम विचार कर लेते हैं VC के लिए क्या स्थितिज ऊर्जा होगा। VC के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या है आपका? -Q2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका? Q3 के बीच की दूरी, VC के बीच की दूरी क्या है? R3। ये बन गया समीकरण 2। ये बन गया आपका समीकरण 2। इसी प्रकार अगर आप विचार करें, देखिए ट्रायंगल के लिए हम निकाल रहे हैं कितना स्थितिज ऊर्जा होगा। तीसरा आपका बन गया CA या AC कह दीजिए, UAC अगर आप निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A बिंदु पर चार्ज क्या है? Q1, और C बिंदु पर चार्ज क्या है? Q3। पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखा जाएगा। अपान के बीच की दूरी क्या है? R3। इसका मतलब ये आपका हो गया समीकरण 3। अब आप बताइए, इस त्रिभुज के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अतः कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? कुल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर फार्मूला लगाएं तो U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 माने AB नाम दे दें और VC नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे आप AC। सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कॉमन दिख रहा है पूरे में, सही है ना? और कोष्टक में जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं, -Q1 Q2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का गुणा कर दिया गया, अपान R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका -Q2 Q3 अपान R2 प्लस, ऐसे इसकी बात करते हैं, Q1 Q3 अपान R3। इस तरह से आपके सामने किसी भी सिस्टम, चाहे आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, अगर ये डिफाइन दूरी रहेगा तो आसानी से आप उस सिस्टम के लिए, जो एक सिस्टम बनकर रेडी होगा, उसमें खर्च की गई ऊर्जा के लिए आप स्थितिज ऊर्जा का क्या कर सकते हो? सूत्र के द्वारा गणना कर सकते हो। अब रही बात स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। मात्रक का आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा शब्द लगा हुआ तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। इसमें सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा? जूल। या फिर कह सकते हो वोल्ट प्रति वोल्ट कूलाम कह सकते हो, सॉरी प्रति नहीं लगेगा, वोल्ट कूलाम बोल सकते हो आप। और बीमा क्या होगा इसका? ये कॉमन चीज़ होता है, इसको लिखना रहता है। बीमा हो जाएगा ml² T⁻²। इस तरह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और समविभव पृष्ठ पर अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया। अब केवल एक या 2 टॉपिक इस लेसन से संदर्भित शेष बच रहे हैं, जिसका वीडियो बहुत जल्द आपके बीच में उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करो उकाम की सारा जहां सलाम करे, करो उकाम की सारा जहां सलाम करे। धन्यवाद। शेष गीत बात में हम पूर्ण करते हैं।